नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। और बड़ा दिन आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिकॉज आज है मेगा ऑक्शन और पहला दिन है। और पहले दिन हमने देखा फिर ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 27 करोड़ में ऋषभ पंत बिके हैं। इसके अलावा केएल राहुल, जिससे ज्यादा उम्मीदें थी कि आरसीबी में जाएंगे, बट केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। मेरे साथ अंकित मिश्रा है, अखिल भाई हैं और हमारे साथ पंकज अठावले जी भी हैं। पंकज जी, कैसे हैं आप और मेगा ऑक्शन को आप कैसे देखते हो, सिनारियो को? मोनू, अखिल, अंकिता, सबको बहुत बहुत नमस्ते। हमारे सारे व्यूअर्स को भी बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेगा ऑक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अचानक से देखिए ना क्या हो रहा है कि सुबह सुबह टेस्ट मैच और फिर दोपहर से ऑक्शन। तो मतलब आज का दिन तो संडे सुपर संडे हो गया है। जी बिल्कुल, सुपर संडे हो गया है। लेकिन ये हम देख रहे हैं ऋषभ पंत को जिस तरीके से एलएसजी ने खरीदा है। एलएसजी के पास तो ऑलरेडी पंकज सर निकोलस पूरन थे, तो फिर ऐसे क्यों उन्होंने खरीदा? क्या लगता है इसके पीछे रीजन रहा होगा? आप तीनों को याद होगा कि पिछले साल डिनर पर किसी को ले जाना पड़ा मैच के बाद तो वो डिनर का जो बिल था वो बहुत ज्यादा भारी पड़ा गोयंका साहब को। तो उन्होंने फिर तय किया कि अब मतलब किसी और को लेते हैं। तो आई थिंक ऐसी एलएसजी, पंजाब, ये सारी जो टीमें हैं, गुजरात वगैरह, ये सारी टीमें जो है ये कैप्टन भी ढूंढ रही हैं। तो शायद ऋषभ पंत एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। भले आपके पास निकोलस पूरन हो, बट यू वांटेड अ रिप्लेसमेंट फॉर केएल राहुल, बिकॉज शायद मन बना लिया था एलएसजी ने कि भाई हम तो अभी राहुल को नहीं रखेंगे। उन्होंने देखिए डेविड मिलर को लिया है, एडन मार्थम को अभी लिया है, तो वो थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। बट सर, आपको नहीं लगता पूरन ऑलरेडी लेफ्ट हैंडेड थे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी है, नंबर 3-4 खेलते हैं, पंत का भी वही रोल है, लेफ्ट हैंडेड भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, पैसा वेस्ट। भाई साहब आईपीएल में आप एक स्ट्रेटेजिक बातें ना ढूंढे, आईपीएल में आप एंटरटेनमेंट वाली बातें ढूंढे। कौन सा खिलाड़ी जो है ये एकदम चमक जाएगा, बस अपने को लप्पू शॉट चाहिए, अपने को छक्के चौके चाहिए, बाकी लेफ्टी राइटी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर वो तो वक्त बताएगा कि कोई प्लेयर चमकेगा या 2025 में कोई और प्लेयर डिनर पे जाएगा। ये आपने तय ही कर लिया है कि किसी को डिनर पर भेजना ही है। सर वो एक नियम कानून टूटना नहीं चाहिए ना, जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बरकरार रहना चाहिए। जी। सर, क्या आपके हिसाब से लगता है कि मोहम्मद शमी को मतलब बहुत कम कीमत में खरीदा गया, मतलब 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया उनको? क्या बोली और ज्यादा लग सकती थी? नहीं, 10 करोड़ इज अ गुड बेट फॉर मोहम्मद शमी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट एट हिज फिटेस्ट। अगर 3-4 साल पहले अगर होता तो बात अलग होती, बट आई थिंक इट्स अ डिसेंट अमाउंट। और एसआरएच के लिए मुझे लगता है ये जैकपॉट है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के लिए शमी ने पिछले 2 सीजन्स में बेहतरीन गेंदबाजी की है। और आप देखिए अब जिस फिजिकल कंडीशन में शमी है वो 4 ओवर के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड आई थिंक एसआरएच इज गोइंग टू रियली रीप द बेनिफिट्स। लेकिन सर, यूजी चाहल, क्या आरआर ने गलती कर दी उनको ना रिटेन करके? बिकॉज अभी यूजी चाहल जो है 18 करोड़ में गए हैं और जिस तरीके से उनको खरीदा गया है, आपको लगता है कि गेम चेंजर वाकई है यूजी चाहल में? आई डोंट नो। सी, यूजी चहल का प्रॉब्लम पिछले 1-2 साल में ये हो रहा था कि वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे थे। और आरआर की अगर बात करें तो आपको ये समझना है कि वो एकदम सस्ते टिकाऊ खिलाड़ियों को खरीदना चाहते हैं। उनकी टीम का बजट हमेशा कम होता है और सस्ते टिकाऊ में चलते हैं। आई थिंक पंजाब के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उनके पास राहुल चहर थे, वाज नॉट डूइंग वेल, और उनको एक जेन्युइन लेग स्पिनर की जरूरत थी। तो इसीलिए शायद उन्होंने वो उसके ऊपर दांव लगाया। एंड स्पेशली पीयूष चावला, मतलब जब स्टार्टिंग फेज था आईपीएल का 2008 से लेकर 10-11 तक, उसके बाद से पीयूष चावला के जाने के बाद कोई अच्छा स्पिनर इस टीम के पास था भी नहीं। एग्जैक्टली और कई सारे लोग मतलब ट्राई किया था उन्होंने लेग स्पिनर्स। और ओवरऑल अगर देखें ना, डोमेस्टिक में भी कोई बहुत ज्यादा हमारे पास लेग स्पिनर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑप्शंस में भी देखें ना, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। वी हैव ऑफ स्पिनर्स, वी हैव फिंगर स्पिनर्स, लेकिन जेन्युइन लेग स्पिनर मार्केट में बहुत ज्यादा है नहीं। अच्छा सर, इस बार तो फॉरेन प्लेयर्स की मतलब क्या, मतलब हर बार देखते हैं कि इनकी चांदी देखने को मिलती है। इस बार की इतनी बड़ी बोलियां नहीं लग रही हैं, चाहे मिचेल स्टार्क हो, जैक फ्रांसिस मैकगक हो, केवल 9 करोड़ में दिल्ली में गए हैं। तो इन सभी टीमों ने बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया वाली जो बात है ना, मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर दिया है। और इसीलिए देश का पैसा देश में ही रहे, शायद इस से बहुत ज्यादा बोलियां नहीं लग रही हैं। इसीलिए हमारी वीडियो में 4 चांद लग जाते हैं जब पंकज अठावले फिर जुड़ते हैं और वो बीच में जो चुटकुले लगाते हैं, मतलब मजा आ जाता है। लेकिन अखिल भाई ने जो सवाल इनफैक्ट किया तो अच्छा है। वैसे देखा जाए, हैरी ब्रूक दिल्ली कैपिटल्स के फिर से हो गए हैं और हैरी ब्रूक पर भी ज्यादा पैसा लगाया नहीं इनफैक्ट। और मार्करम देखिए आप सर, मार्करम 1.5 करोड़ उनका बेस प्राइस था और सिर्फ 2 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। अब जब हम पंजाब की ही बात करें, इनफैक्ट पंकज सर, मैं आपसे, ये तो करोड़ों लोगों का सवाल भी था। इनफैक्ट पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि यार पंजाब के कप्तान बनेंगे पंत, ये होगा वो होगा।
अब क्या आपको लगता है यहां से सिनेरियो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी पंजाब के कप्तान कौन हो सकते हैं? अय्यर ही होंगे पक्का? लुक्स लाइक श्रेयस अय्यर, चूंकि उन्होंने कलकत्ता की अगुवाई की थी पंजाब के लिए, और पंजाब आप देखिए ना पिछले सीजन में इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी शायद उनका टीम कॉम्पोजिशन, अगर मैं इस शब्दों को इस्तेमाल करूं, एकदम बकवास था। मतलब उनके पास इतने अच्छे खिलाड़ी थे ना, उन्होंने सिकंदर रजा को इस्तेमाल किया, ऊपर नीचे करते रहे। तो पंजाब को जरूरत थी एक स्टेबल खिलाड़ी की, और ऑफ रेट अगर देखें तो श्रेयस इज इन गुड फॉर्म। अभी उन्होंने रणजी में डबल सेंचुरी लगाई, ही इज बैक टू फिटनेस। तो एक और वो ना T20 का एक स्वैग वाला खिलाड़ी है, तो पंजाब को जरूरत थी। और श्रेयस अय्यर को उन्होंने स्पेसिफिकली कप्तान के रूप में ही, उन्होंने शायद बिडिंग भी हुई थी उनकी, आई एम नॉट श्योर किसके साथ, बट श्रेयस के लिए वो बहुत ज्यादा श्योर थे कि हमको लेना ही लेना है। सर आपने जो बोला ना पंजाब को लेके, तो मोनू गुस्सा हो गया, उसने अपना बाइक निकाल दिया। उसकी फेवरेट टीम है ना। अरे सर फेवरेट क्या, हमारे साथ अंकिता बैठी हुई है। अंकिता हमेशा कहती है कि जितने सीजन हुए ना इतने कैप्टन बदले, तकरीबन देखें 14 कैप्टन बदल चुके थे, ये 15वां कैप्टन होगा अब। लेकिन इस बार सर मतलब पंजाब की टीम थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास अगर बात की जाए चहल भी हैं, और इनके पास अभी बात की जाए अर्शदीप आर टीम के थ्रू लिए गए। तो आपको लगता है क्या इस बार कुछ तस्वीर बदलेगी? आई थिंक पंजाब हमेशा से ही बहुत अच्छी टीम रही है, पर क्या होता है ना, वो जिस तरीके से किसी ऑफिस में मैनेजमेंट में कहीं पर होता है ऊपर नीचे, तो वही हो रहा है। दे आर नॉट पुटिंग देयर बेस्ट 11 ऑन द फील्ड एवरी टाइम। आई एम सरप्राइज। मतलब जब भी हम देखते थे पिछले सीजन तक भी कि अरे ये कहां से आ गया इसको। अभी देखिए शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी, आप उसको नंबर 3 पर खिला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, वो बेचारा पड़ा रहा। सिकंदर रजा को आपने इस्तेमाल नहीं किया। सो आई थिंक पंजाब का प्रॉब्लम रिसोर्सेज में नहीं है, उनका जो स्ट्रेटेजी है कैसे खिलाना है उसमें है। सर आपको आज का जो मेगा ऑक्शन था वो डे 1 था, इसमें कोई सरप्राइजिंग लगा? जैसे मुझे केएल राहुल का लगा, बिकॉज केएल राहुल को जिस तरीके दिल्ली में लिया गया और उसके बाद जो फ्रेंचाइजी के ओनर थे वो बड़े गले मिलते हुए नजर आए थे, खुश नजर आए थे कि हमें कम इनफैक्ट रकम में मिल गए हैं। केएल राहुल को आप कैसे देखते हैं? देखिए केएल राहुल के कुछ डिमेंशंस आप समझिए। केएल राहुल जब आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ही वाज आउट एंड आउट टेस्ट प्लेयर, जो अब फिलहाल वो इनफैक्ट पर्थ में आज कल कर रहे थे। सो उनका प्रॉब्लम ये हो गया है कि देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए ना इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउडेज कि आप तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एक रेडी रखें। केएल राहुल हमने पिछले बार देखा, डिनर की तो बात छोड़िए, बिल तो मालिक को भरना पड़ा, लेकिन वो पूरे के पूरे 20 ओवर खेलने लगे थे। सो ही वाज समवन दैट वाज नॉट फिटिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आरसीबी को भी अगर हम एक्सपेक्ट करते थे कि चूंकि वो बैंगलोर से है तो उनको लेना चाहिए, बट आरसीबी का कैसा है ना कि उनको एक विस्फोटक खिलाड़ी चाहिए या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। अब दिल्ली की बात यह है कि उनके पास ओपनिंग में कोई था नहीं, पृथ्वी शॉ ठीक से खेल नहीं रहे थे, तो कम से कम एक प्लेयर मिल गया जो 20 ओवर खेल ले, इसीलिए दिल्ली के सारे लोग जो है वो गले मिल रहे थे। और क्या पता दिल्ली की विकेट पे उनका बल्ला भी चल जाए। मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, अगर 20 ओवर खेल गए गलती से, मतलब जो उनकी आदत भी हो चुकी है 20 ओवर खेलना। हाँ। शतक तो पक्का है फिर केएल राहुल का। आपको याद होगा अखिल भाई, संजय बांगर और आकाश चोपड़ा का भारतीय टेस्ट टीम में एक स्पेसिफिक रोल था। बस वही दिल्ली चाहती है कि राहुल से बस आप इतना कर दे, हम बाकी देख लेंगे। सर श्रेयस अय्यर का सरप्राइजिंग नहीं लगा आपको पंजाब किंग्स ने उन्हें टीम में शामिल किया? क्योंकि बार बार ये चीजें हो रही थी रिटेंशन में, हालांकि नहीं थे दोनों प्लेयर, चाहे वो ऋषभ पंत हो चाहे वो श्रेयस अय्यर। लग रहा था कि श्रेयस अय्यर, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग हेड कोच है पंजाब के, तो क्या आपको भी सरप्राइजिंग लगा कि दिल्ली माफ कीजिएगा पंजाब की तरफ नहीं गए ऋषभ पंत? आई थिंक पंजाब ने मन बना लिया था। देखिए ऑक्शंस में ना आपको थोड़ा सा एक मेंटल गेम खेलना देखना होगा कि अगर आप देखेंगे पैटर्न को, तो हर एक टीम ने तय कर लिया कि ये 4-5 प्लेयर तो हमको चाहिए ही चाहिए, और बाकी फिर यहाँ वहां के हम लोग प्लेयर ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ऋषभ पंत इज टू बिग फॉर पंजाब टू हैंडल, क्योंकि अगर पंजाब में अगर आते हैं तो देखिए तो पूरी टीम जो है वो पूरे ऋषभ पंत के आसपास पूरी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना है, और ऋषभ पंत अगर आई थिंक ही सूट्स मोर प्रोबेबली दिल्ली और लखनऊ रादर देन पंजाब। अच्छा 2-3 अपडेट आपको बता दें सर कि एक तो देवदत्त पडिक्कल जो कि अनसोल्ड रहे हैं, डेविड वॉर्नर अनसोल्ड रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई हैरी ब्रूक को यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है, और राहुल त्रिपाठी आपको बता दें पिछले सीजन एसआरएच के लिए खेले थे और इस बार सीएसके खेलते हुए नजर आएंगे। डेवन कॉनवे फिर से सीएसके में चले गए। डेवन कॉनवे को सर आप कैसे देखते हो? बिकॉज हम देखते लेफ्ट हैंडर को, अब डेवन कॉनवे, और वहां पर अगर देखा जाए भाई पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि यार पंत भी हो सकते हैं, बिकॉज धोनी के जो कहते हैं ना कि बाद में कौन होगा धोनी के बाद, तो डेवन कॉनवे को क्या लगता है वो इफेक्टिव रहेंगे ओपनर? डेफिनेटली। देखिए डेवन कॉनवे इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है।
T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट में हो। टेस्ट में उनकी डेब्यू पर सेंचुरी भी थी। नाउ द पॉइंट इज चेन्नई का जो सेटअप है ना, ये थोड़ा सा मतलब हम सभी जो है ना डिसिप्लिन वाले बच्चे जो है ना, आप तीनों मैं ऐसे वाला है। अब ऋषभ पंत आप जानिए बड़ा नटखट है ये बालक का, और चेन्नई के सेटअप में ही विल नॉट फिट। भले धोनी है, सब कुछ है, बट वहां पर उनको चाहिए कि भाई शांत आओ, खेलो, अपना काम करो, एंजॉय करो और जीत कर जाओ। ऋषभ पंत थोड़ा सा कभी कभी ओवर हल कर जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फ्रॉम अ पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव ऋषभ पंत डज नॉट सेट इन द CSK फॉर्मेट टेम्पलेट अगर आप देखें। हाँ, ऋषभ पंत आरसीबी के लिए भी फिट हो सकते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है उस तरीके से। तो आई थिंक चेन्नई वो वेरी क्लियर कि अपने को डेवन कॉनवे को तो खरीदना ही खरीदना है। ही इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक प्लेयर। अच्छा अखिल भाई, जो पंकज सर इनफैक्ट बात कर रहे थे, और दिल्ली कैपिटल्स में देखिए हैरी ब्रूक चले गए हैं, और यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगर को उन्होंने RTM कार्ड के थ्रू इन्होंने अपने टीम में के साथ जोड़ा है। बट आरसीबी की बात आ जाती है अखिल भाई, अब लियाम लिविंगस्टोन अब आरसीबी में चले गए। अब आरसीबी को आप कैसे देखते हैं? क्या विराट को ही कैप्टन बना देना चाहिए, या फिर अब इनको कहाँ पैसे लगाने चाहिए एक्चुअली? अब मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है पंकज सर कि ये मैक्सवेल को भी रिटेन करें, RTM के तहत मतलब वापस जोड़ लेंगे। फाफ को भी ये टीम मतलब वापस RTM कार्ड यूज कर सकती है, क्योंकि अभी उनके पास 3 RTM बचे भी हैं और कैप्टन चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि विराट कोहली के पास वापस कप्तानी के लिए जाएंगे। पीछे मुड़ के आरसीबी देखेगी, इतनी भी बेवकूफ फ्रेंचाइजी। मतलब अखिल भाई, आप विराट के साथ मुश्किल लग रहा है आपको ना? मुश्किल लग रहा है पंकज सर, जो अखिल जी को लगता है वो काफी मुश्किल, क्या आपको भी लगता है? लेकिन मुझे ये लगता है अगर विराट को वो कैप्टन दोबारा बना दें तो हो सकता है कि दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएंगे। नहीं, दशा दिशा पहले भी कप्तान थे। नहीं, 2021 में थे, लेकिन इस बार देखिए सर, नहीं 21 में ये है, मतलब मेरे हिसाब से 2013 से लेकर 21 तक थे। सर मैं हमेशा कहता हूँ ये एक पंख की चिड़िया है। उनके पास बैटिंग तो अच्छी होती है हमेशा, आरसीबी के पास उनकी बॉलिंग उनको दगा देती है, और लेकिन हमेशा आरसीबी जो है वो विराट की वजह से ये जिंदा ही है। हाँ बिल्कुल। अब बहुत बार विराट कोहली ने रनों का अंबार लगाया। इनफैक्ट 2016 उनका आउटस्टैंडिंग गया था, जिसमें फाइनल पहुंचे थे वो, और हैदराबाद से वो हार गई थी टीम। उसमें भी विराट और गेल भी थे, और उसमें डिविलियर्स भी थे, बड़े बड़े नाम थे, और दोनों ने अच्छा आगाज कर दिया था। 120 विदाउट लॉस थे, आई थिंक उसमें 200 समथिंग कुछ बनाने थे, बट वो मैच हार गए थे। हाँ, वो हार गए थे। हर बार बैट्समैन ही क्यों ये पिक करते हैं, और हर बार ऑलराउंडर पे ही क्यों पैसा खर्च करते हैं? क्या इनको विश्वास नहीं फ्रेंचाइजी को कि भाई हम जो बड़े विदेशी प्लेयर हैं उन पर तो पूरा पैसा डुबा देते हैं? क्या इंडिया में टैलेंट नहीं है सर? तो हर बार कोहली क्यों? नहीं, सर के पास आएंगे, मैं चाहूंगा सर जवाब दें, लेकिन हर बार कोहली क्यों? जब टीम फंसती है तब कोहली क्यों कप्तान बने? हाँ, ये भी बात है। नहीं और अंकित और अखिल ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं कि आई डोंट थिंक, आई एग्री विद देम कि कोहली विल नॉट बी द कैप्टन, बट आरसीबी अब देखिए, अगर कोई MNC हो और कोई भारतीय कंपनी हो तो मोनू समझ जाओ यार कौन कहां पर पैसा लगाएगा। अभी अंतरराष्ट्रीय लेवल की अगर आपकी कंपनी है तो आप तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को लेंगे, बिकॉज हमारा एक पूरा एक सेटअप ही ऐसा है कि हम थोड़ा सा तामझाम करना चाहते हैं। बट आई एम श्योर, देखो आरसीबी थोड़ा सा, पता नहीं उनका ज्यादा जो जोर होता है वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट, ग्लैमर, उनके हरे कपड़े, काले और लाल कपड़े और ये सब इन सब पर होता है। सो आई थिंक उसमें खिलाड़ी ज्यादा कोई टैलेंटेड है नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है। आई थिंक दे वांट टू यूज मोर कैरेक्टर्स। वो शायद वो करण जौहर वाली फिल्म है ना, वैसा है आरसीबी का कि थोड़ा सा ग्रैंड होना चाहिए, वो निचोड़ियां टाइप से ना, वो थोड़ा सा सब कुछ होना चाहिए। नहीं, शायद आरसीबी इसी चक्काचौंध में रह जाती है कि बस पब्लिसिटी अच्छी हो जाए। विराट कोहली का फेम ऑलरेडी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, वो टीम के बारे में सोच ही नहीं पाते, इन चीजों से उभर ही नहीं पाते। नहीं, आई थिंक वो टीम के बारे में नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला, वो फैंस के बारे में सोचते हैं। फैंस के बारे में हार जाओ जीत जाओ, लॉयल्टी बनी रहे, कब भले ही ना आए। सर आपने देखा होगा साल 2024 वाला IPL भले ही KKR जीती हो, लेकिन सबने ये कहा कि जो मैच हुआ था चेन्नई वर्सेस आरसीबी वही हमारे लिए फाइनल मैच था। तो कहीं ना कहीं फैंस जो है वो जुड़े हुए हैं, और आरसीबी मेरे हिसाब से विराट की वजह से ही चल रही है, क्योंकि दिल्ली ने भी ट्रॉफी नहीं जीती और पंजाब ने भी ट्रॉफी नहीं जीती अभी तक। लेकिन जितना नाम आरसीबी का हुआ है उतना नाम आई थिंक दिल्ली और पंजाब का नाम नहीं होता जितना आरसीबी का नाम होता है। बिकॉज आरसीबी उस तरीके से आपके जो स्टार्स है वो सामने लेकर आती है ना, डुप्लेसी हो, मैक्सवेल हो, चांचू, यू नो, वो थोड़ा सा दे बिलीव इन दैट एंड दैट्स द होल KGF फैक्टर। एग्जैक्टली वो बीच में ये भी कर देंगे शायद। तो बट सो दे आर कंप्लीट एब्सोल्यूट एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। उनको हार जीत शायद इतना मायने नहीं रखता जितना एंटरटेनमेंट आपको हर सीजन में मायने रखता है। और एक और बात है कि अगर आप जीत गए तो फिर लॉयल्टी कैसी बनी रहेगी, तो सर, सोचने वाली बात है। फिर तो फिर जितनी भी हमारी कंट्री में स्टेट है हर जगह उनका एक अलग से वो बना देना चाहिए, फैन पार्क, मतलब ट्रॉफी तो आती रहेगी। नहीं, आई थिंक लॉयल्टी कहीं नहीं जानी चाहिए। हाँ, आई थिंक आरसीबी का जो फैन है ना, दे आर द अर्बन ऑफिस गोअर्स।
वो उनको पता है कि बेंगलोर का जो फैन बेस है वो रूरल एरिया में नहीं आएगा, आपको देखने को मिलेगा। सो देल भी वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना ठेठ वाले नहीं है, वो थोड़ा सा क्लासी टाइप है, वो तो अर्बन शहरों में ही ढूंढेंगे अपने फैंस को। अच्छा, फिर हम पंजाब की बात करें, जैसे अय्यर आ गए, यूजी आ गए, अर्शदीप को आरटीएम ले लिया, लेकिन एक अच्छी टीम अभी तक गुजरात टाइटंस की भी बनी है, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी कैप्टन है। इस टीम ने राहुल तेवतिया को रिटेन किया, शाहरुख खान को रिटेन किया, अब जॉस बटलर है, मोहम्मद सिराज हैं, उसके अलावा कगिसो रबाडा। एक स्मार्ट मूव जीटी का। डेफिनेटली आई थिंक कगिसो रबाडा को उन्होंने, क्योंकि शमी चले गए तो उनको कगिसो रबाडा को तो लेना ही था। इट्स अ वेरी गुड मूव एंड आई थिंक जॉस बटलर को लेकर उन्होंने अपने बल्लेबाजी को बिल्कुल एक स्मैश आउट कर दिया, बिकॉज जॉस बटलर ऐसा खिलाड़ी है ना, मतलब वो जब आता है तो वो चाबी ऐसा गाड़ी स्टार्ट करना घर 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 घर, वो पूरा सीजन मतलब सबको पेलता रहता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड बाय। आई थिंक सिराज के आने से भी उन्होंने वो जो 2-3 प्लेयर उनके चले गए, डेविड मिलर चले गए, शमी चले गए, सो आई थिंक दे हैव रिप्लेस्ड देम वेरी नाइसली। और क्या चाहिए, डीएसपी आ गए टीम अब डीएसपी साहब। चलो, शुभमन गिल एज अ एंकर प्लेयर 20 ओवर के लिए छूट है, अपने हिसाब से खेलो। और जॉस बटलर, मतलब मुझे दुख हो रहा है कि मेरा आरआर का प्लेयर चला गया, बट ठीक है, मैं वो कैसे बोलूं। नहीं, आपके तो चहल भी चले गए सर। इनफैक्ट 3 प्लेयर थे बड़े प्लेयर, जो आरआर के सबसे बड़े प्लेयर मैं मानता था, यूजी चाहल को, बटलर को और ट्रेंट बोल्ट का भी आना बाकी है। हालांकि ट्रेंट बोल्ट का भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो अर्शदीप को क्रॉस कर पाएंगे, बिकॉज 18 करोड़ अभी तक तेज गेंदबाजों में देखें तो अर्शदीप सबसे ऊपर है। और रचिन रविंद्र को फिर से दिल्ली ने अपनी टीम में शामिल किया है। जी, ये कैसा मूव आप देखते हैं सर रचिन रविंद्र का? नहीं, सीएसके ने हाँ, 4 करोड़ में। चेन्नई ने ये लेना ही था। सी देखो, आप अगर हर एक टीम, यस यू कैन एक्चुअली सी एवरी टीम एक सिस्टम है। हैदराबाद का अपना सिस्टम है, कलकत्ता का अपना सिस्टम है, बाकियों का पता नहीं क्या है, बट सीएसके का बहुत क्लियर कट सिस्टम है। भाई अपने को अच्छा प्लेयर चाहिए, ऋतुराज आ गया, रचिन रविंद्र आ गया, डेवन कॉनवे आ गया ना, वो पूरा सेट है। आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और रचिन को उन्होंने रखकर बहुत बड़ा काम किया है। और वो देखिए, आप अगर ऑक्शन में भी देखें ना, तो जो प्लेयर उनको चाहिए उसके पीछे वो पैसा खुल के बहाएंगे, वो चाहिए हमको, अंत तक वो फाइट करते रहेंगे। सीएसके इज अ वेरी, उनका क्लियर मैंडेट है, पर अपने को टीम अच्छी बनानी है। एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी सर ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि 2024 के सीजन में, मतलब जब सीजन सीएसके का शुरू भी नहीं हुआ था, वो कप्तान बनते हैं 2 दिन पहले, और तब से ही रूमर चल रही थी कि क्या पता रोहित 2025 में सीएसके में आ जाए, या फिर ऋतुराज केवल एक सीजन का कैप्टन है। लेकिन अब केएल भी नहीं गए, ऋषभ पंत भी नहीं गए, बटलर भी नहीं गए। स्टेबिलिटी ऋतुराज गायकवाड़ को भी इस टीम ने दी है कि 2026-27 तक आप भी कैप्टन है। बिल्कुल। और मुझे ऑक्शन के पहले ऐसा लगा था कि शायद वो श्रेयस अय्यर को ले ले, बट आई थिंक श्रेयस अय्यर का स्वैग इज अ बिट मोर फॉर चेन्नई। आई नो अय्यर वो थोड़ा सा एक चल सकता था, बट आई कुड हैव सीन हिम इन द येलो जर्सी, बट आई थिंक दे आर श्योर कि भाई अपने को अच्छा प्लेयर चाहिए, क्योंकि श्रेयस का कैसा ना फॉर्म थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। ही इज और वो थोड़ा सा क्या हो गया ना, जब वो श्रेयस कुछ साल पहले जब आए थे सीन पर, ही वॉज एन आउट एंड आउट मुंबई राउडी प्लेयर, लेकिन वो थोड़ा सा वो जो मुंबई राउडीनेस है वो मेंटेन नहीं कर पाए हैं। वो थोड़ा सा अभी इनफैक्ट क्या कहते हैं ना, वो सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, इसीलिए फंस रहे हैं। सर, डे 1 का जो हाईलाइट आप कह लीजिए, भाई ऋषभ पंत 27 करोड़ में गए हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता है, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में, कि क्या ऋषभ पंत ही एलएसजी कैप्टन बनेंगे? लुक्स लाइक, बिकॉज उसके अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो एलएसजी की टीम में अगर आप देखें तो और कोई बहुत बड़ा नाम है नहीं। इनफैक्ट फिर डेविड मिलर है। मैं वही पूछना चाहता हूँ सर, निकोलस पूरन, फिर क्या वो प्रॉपर बैट्समैन ही खेलेंगे? हाँ, नहीं, निकोलस पूरन विल प्ले एज अ बैटर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आई थिंक एलएसजी अगर उनको थोड़ा सा इनफैक्ट है ना कुछ गड़बड़ घोटाला करना है ना पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए, तो वो शायद एडन मार्करम को भी कैप्टन बना सकते हैं, बिकॉज एज अ कैप्टन एडन मार्करम इज रियली वेरी गुड। बट अब डिपेंड करेगा कि ओनर्स क्या सोचते हैं कि ऋषभ पंत को ही रखें या फिर मार्करम को। आई थिंक अगर एलएसजी मार्करम को कैप्टन रखें तो ऋषभ पंत जो वो पगला जाएंगे, खुलकर खेल सकते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किसे होना चाहिए कैप्टन, पंत या मार्करम? मैं मार्करम को रखना चाहूंगा फ्रॉम अ टैक्टिकल पर्सपेक्टिव, कि भाई वो सारा जो तामझाम है मैदान पे वो संभालो, वो जो एंटरटेनमेंट वाला एंगल है वो ऋषभ पंत संभालो। नहीं, हमने 2024 में भी देखा था एज अ कैप्टन ऋषभ पंत कहीं ना कहीं बहुत फंसे हुए थे, क्योंकि उनको अक्षर को ऊपर भी बैटिंग करानी थी। T20 वर्ल्ड कप टीम का कहीं ना कहीं वो भी एक साइकोलॉजी एडवांस प्रेशर था, क्योंकि आप अक्षर को भी बैटिंग कराने के ऊपर भेजिए, और वर्ल्ड कप की टीम भी चुननी थी। उनके खुद के ऊपर परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ा, टीम भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई डीसी की। Yes, you're right. I think ऋषभ पंत को I think they should use as a superstar, और मार्करम को एक अच्छा सस्ते में लिया, अच्छा कैप्टन मिल गया आपको। अच्छा, अश्विन भी सीएसके के हो गए हैं, अभी इनफैक्ट न्यूज आई है। लेकिन पंकज सर, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, केएल राहुल
क्या जो ये डिप हुआ है, एक समय ऐसा लगा था केएल राहुल आरसीबी में जाएंगे और फिर एकदम से अब दिल्ली के हो गए हैं केएल राहुल, और दिल्ली का जो कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ, इनफैक्ट जो उन्होंने खरीदे प्लेयर आउटस्टैंडिंग लग रहा है मुझे तो। बैटिंग ठीक ठाक है, बॉलिंग में भी ठीक ठाक नाम आए हैं। केएल राहुल को आप कैसा देखते हैं? क्या वो केएल राहुल इस बार आपको लगता है कि ऑरेंज कैप की रेस में रहेंगे? केएल राहुल थोड़ा सा एक टेम्परमेंटल हो गए हैं पिछले 1-2 साल से, जब से उनकी सगाई हुई, शादी वगैरह सब है। वो थोड़ा सा मतलब संभल कर खेलने वाले हैं। आरसीबी में अगर देखो, आरसीबी में आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो एक स्वैग लेकर आए। विराट है, ग्लेन मैक्सवेल है, या फिर डुप्लेसी है, या फिर सिराज है। केएल राहुल के पर्सनालिटी में वो दिखता नहीं है। आप देखिए हर एक टीम का जो खरीदारी है ऑक्शन में, आप सभी टीम्स को देखिए, वो हमेशा पर्सनालिटी वाइज खरीदते हैं। कौन सा खिलाड़ी जो है, फॉर्म वगैरह अलग बात है, लेकिन हमारी टीम के लिए कैसा वो फिट बैठेगा। केएल राहुल आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ना पूरा टेस्ट मैच, ना पूरा एग्रेसिव, ना पूरा T20 ऐसा कहीं पर फंस गए हैं। बट आई थिंक फॉर हिम द रोल इन डीसी इज वेरी क्लियर। सर शायद आप एक चीज मिस कर गए केएल राहुल को लेके और आरसीबी को लेके। क्या लंबे बाल और टैटू क्योंकि दोनों हाथों पे अच्छे खासे टैटू है और बाल भी लंबे हैं। हाँ, लेकिन वो पर्सनालिटी नहीं है शायद। एग्जैक्टली अंकिता ने पकड़ लिया। देखिए ये होता है ना, लड़कियां बिल्कुल समझ जाती है, टैटू और लंबे बाल से फायदा नहीं होता, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं इसीलिए ऑफिस में अंकिता के बगल में बैठता हूँ। अच्छा, आपके भी टैटू है क्या? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ सर बनवाने की। नहीं, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप लंबे बाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो ना आप डुप्लीकेट वाला टैटू लगाएं ताकि ना। सर मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा की आपको पता है फिर बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। देखो मेरे नहीं, अभी मोनू है सर, मोनू कुंवारा है। अच्छा, उसके अभी कहाँ पर। देखिए अंकिता जी, देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम ऑक्शन की बातें कर रहे हैं और यहाँ पर लंबे बालों की और हेयर स्टाइलिंग की बातें कर रहे हैं। अब बताइए, आपने स्वैग की बात की ना, आरसीबी की बात की, तो फिर वो बात होना लाजमी भी है। सर आपके हिसाब से लगता है कि अश्विन का कमबैक हुआ है क्योंकि सीएसके के लिए वो खेल चुके हैं, और क्या कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है कि मतलब अश्विन भी चेन्नई में आ चुके हैं? अब कैसे देखते हैं? घर वापसी हो चुकी है। आपको याद होगा कुछ साल पहले अश्विन वाज अ पार्ट ऑफ द सीएसके टीम, लेकिन थोड़ी सी अनबन हो गई थी और फिर वो चले गए थे, पंजाब गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन अश्विन हाँ बिल्कुल, आई थिंक ही बिलोंग्स टू चेन्नई। एंड चेन्नई, आप देखिए एक और टैक्टिकल इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए कि पिछले 2-4 सीजन से दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्पिनर, और जडेजा पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, सैंटनर है वगैरह, ठीक है, बट दे डोंट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर। आई थिंक अश्विन को लेकर एक बहुत अच्छा टैक्टिकल उन्होंने घर वापसी की, और अश्विन का आने से क्या होता ना, चेन्नई का वो जो फ्लेवर है विसल पोडू वाला, वो भी और हो जाता है। और अश्विन अपना खुद का वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी भी हो जाएगी। लेकिन टैंक भी रहेगा क्योंकि वो जैसे तमिल TNPL में कप्तानी भी करते हैं अपनी टीम की, और ऋतुराज गायकवाड़ के एब्सेंस में एक अच्छा कैप्टन भी उनको मिलेगा और एक माइंडेड प्लेयर, क्योंकि धोनी तो है ही, लेकिन धोनी के अलावा भी एक ऐसा टीम में एक प्लेयर चाहिए था, मतलब जिसका दिमाग ज्यादा चले। एक चेन्नई में आई थिंक सो मुझे लगता है कि तमिल मराठी फ्लेवर आता है। रहाणे भी है, ऋतुराज गायकवाड़ भी, वो मराठी में बात करते हैं, वहां पर वो तमिल में भी बात करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक सी आप सीएसके देखो और एलएसजी देखो, एलएसजी ने अपने हिसाब से पर्सनैलिटीज ली है, सीएसके ने खेलने वाले को लिया है जो अपने पूरे फॉर्मेट में फिट बैठने। बिल्कुल। अच्छा, अखिल भाई का थोड़ा इंटेंस हो गया क्योंकि जो भी प्लेयर है ना आरआर से, दोनों स्पिनर हमने ले लिए, चाहल को भी खरीद लिया गया, अश्विन को भी ले लिया गया, पटलर को भी ले लिया गया। अब बचे कौन? ट्रेंट बोल्ट। ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं, ट्रेंट बोल्ट बचे, उसको भी लेकर आ रहे हैं। मुंबई हमारे पास चैंपियन कोच है राहुल द्रविड़, हमारे पास 3 शतक लगाने वाला संजू सैमसन है। अच्छा सर, हम ऑलराउंडर की बात, हमारे पास रियान पराग है जी। रियान तो ऑलराउंडर के टाइप है, ऑलराउंडर की बात भी हो रही है। सर हमने बॉलर की बात कर ली, बैटिंग की बात कर ली, बट ऑलराउंडर हारे हर्षल पटेल, उनको एसआरएच ने खरीदा है 8 करोड़ में। अब 2 की वो बैटल थी, एक्साइटिंग बैटल थी, जीटी भी चाहता था अपनी टीम में लेकर, पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन जो आखिर में बाजी मारी वो एसआरएच ने मारी है। तो आप देखें हर्षल पटेल को, अब एसआरएच, वहां पर नीतीश रेड्डी भी हैं, हर्षल पटेल भी आगे, मुझे लगता है एसआरएच का फिर से एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है मुझे तो। बिल्कुल। बाय द वे